दोस्तों, ये कहानी यह कैसे कपल की है जो कि बहुत ज्यादा गरीब थे। उनके पास खाने तक के भी पैसे नहीं थे, लेकिन एक दिन उनको एक जादू शक्तियों वाला टिप्स मिलता है जिसकी शक्तियां ऐसी थी कि जब कोई उसे टीपॉट के सामने खुद को या किसी और को चोट पहुंचना तो वो टीपॉट उसे पैसों से मालामाल कर देता। लेकिन उसे कपल को कहाँ पता था कि यह टीपॉट आगे जाकर उनकी जिंदगी को नरक से भी ज्यादा बटर बनाने वाला था। तो कहानी की शुरुआत जॉन और एलिस नाम के कपल को दिखाए हुए होती है, जो कि किसी नॉर्मल कपल के जैसे ही थे। एलिस जॉन से बहुत प्यार करती थी और हर सुबह वो उसके लिए बढ़िया बढ़िया नाश्ता बनती थी। वही जॉन भी नाश्ता करके अपने काम पर चला जाया करता था। घर में किसी भी चीज की कमी ना हो, इसके लिए जॉन को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। दरअसल जॉन इंश्योरेंस एजेंट था और वह अपना कम्मा लगाकर करता था। ऐसे ही एक दिन वो फोन पर किसी को इंश्योरेंस बेचे के लिए कन्विंस कर रहा था कि तभी वहां पर उसका सुपरवाइजर उसे और भी ज्यादा मेहनत करने और अच्छे रिजल्ट देने के लिए उसे पर दबाव डालता है। जॉन कहता है कि उसके हालात बहुत बुरे हैं, इसलिए वह ठीक से कम नहीं कर रहा, लेकिन सुपरवाइजर को इससे कोई मतलब नहीं था। वहीं दूसरी तरफ अली इस जगह पर इंटरव्यू के लिए जाती है, लेकिन वह रिजेक्ट हो जाती है क्योंकि ना तो उसके पास दूसरों की तरह एक्सपीरियंस था और ना ही कोई बड़े कोर्स की डिग्री थी। फिर वहां से जब वो घर लौटती है तो उसका मकान मालिक वहां पर उससे घर का किराया मांगता है। एलिस जब अपना अकाउंट चेक करती है तो वो पाती है कारा देने के बाद उसका अकाउंट माइनस में चला जाएगा। उसी रात एलिस और जॉन अपने पुराने दोस्त के घर एक पार्टी में जाते हैं, जहां पर उनके ज्यादातर दोस्त कामयाब और अमीर दिखाई पड़ते हैं। वहीं उनको देखकर जॉन और एलिस को एहसास होता है कि वो लोग कितने गरीब हैं। वहीं उनकी मुलाकात एक और कपल से होती है जो कि उनके अच्छे दोस्त थे। इसके बाद वो ड्रिंक लेते हैं और पार्टी को एंजॉय करते हैं। अगले दिन सुबह घर में राशन खत्म होने की वजह से वो दोनों शॉपिंग के लिए शहर जाने का फैसला करते हैं। फिर शहर जाते हुए अचानक से ट्रक उनसे टकरा जाता है। उन दोनों को कुछ ज्यादा चोट तो नहीं लगती, लेकिन अब पुलिस को रिपोर्ट लिखने तक उन्हें कुछ देने के लिए वहीं रुकना पड़ता है। फिर इंतजार करते हुए एलिस की नजर रोड की दूसरी तरफ बनी एक एंटीक शॉप पर पड़ती है, जिसको एक बुद्धि औरत चला रही थी। औरत को जमीन पर एक गोल्डन टीपॉट को उठाकर दुकान में ले जाते हुए देखते हैं। तब उसे रिपोर्ट से अट्रैक्ट होकर शॉप के अंदर चली जाती है। एलिस उसे बुद्धि औरत से बात कर ही रही थी कि तभी उसे बुद्धि औरत का फोन बजाने लगता है और वह वहां से चली जाती है। तभी मौका देखकर एलिस उसे रिपोर्ट को ढूंढने लगती है और उसे वो टीपॉट एक जगह पर रखा हुआ मिल जाता है और तभी उसे एक बड़ा आइडिया आता है। वह उसे रिपोर्ट को कसकर पकड़ लेती है और दौड़कर उसे शॉप से बाहर भाग जाती है। फिर वो अपनी कार में बैठकर जॉन को जल्दी से कार को चलने के लिए कहती है। अब अपनी वाइफ को पहले बार चोरी करता हुआ देखकर जॉन को हैरानी होती है। जी पर एलिस कहती है कि यह टीपॉट इतना प्यार था कि वो खुद को रोक ही नहीं पी। तभी सीन शूट होता है और हम देखते हैं कि एलिस किसी से जब इंटरव्यू के बारे में बात कर रही होती है, जिसके साथ ही वो अपने बाल भी स्ट्रेट करने लगती है। पर तभी वह गम स्ट्रेटनर उसके सर पर गजाता है और तभी वहां पर पड़ा हुआ वह टीपॉट हिलना लगता है। अभी देखकर पास जाती है और फिर जैसे ही वो उसका ढक्कन उठाती है उसे रिपोर्ट में कुछ डॉलर्स दिखाई देते हैं। उसे लगता है कि उसको चोट लगे और यह पैसों में कोई कनेक्शन हो सकता है, जिसको आजम इसके लिए वो जानबूझकर खुद को चोट पहुंचती है और वह टीपॉट फिर से हिलना लगता है और इस बार उसे $700 मिलते हैं। अब इस बात को और कंफर्म करने के लिए इस बार वो अपने पर से चेक को केक करती है, जिससे उसके पर चोट ग जाती है और उसे रिपोर्ट में और भी ज्यादा पैसे ए जाते हैं। वहीं ऑफिस में जॉन को जब से निकाल दिया जाता है, फिर जब वो घर आकर देखा है कि उसका लिविंग रूम बिखरा पड़ा है और उसकी वाइफ बहुत ही बुरी हालत में है, वो है इसको जगकर बताता है कि उसकी नौकरी चली गई है। तो एलिस उसे वह टीपॉट दिखाए हुए कहती है कि फिक्र की कोई बात नहीं। जॉन को लगता है कि शायद अलेक्स उसके साथ मजाक कर रही है, पर तभी अलेक्स उसे जोर का थप्पड़ मारती है और उसे टीपॉट से निकालने वाले पैसे दिखाए हैं। वो जॉन को समझती है कि जब जब उन्हें चोट लगेगी तो इस टीपॉट में से पैसे निकलेंगे। वहीं जॉन अभी बहुत ही बुरे हालात से गुजर रहा था, तो उसे एलिस की बटन पर यकीन नहीं होता। तभी उसे विश्वास दिलाने के लिए सपना घुटने से जॉन के पेट पर मारती है और उसे रिपोर्ट में से जोरों से पैसे बरसने लगता है। अब जॉन को यकीन तो हो जाता है, लेकिन वो एलिस से कहता है कि यह सभी चीज आगे चलकर उन्हें नुकसान पहुंच सकती है, इसलिए वह सपोर्ट को वापस उसे एंटीक शॉप में लौट की सोचता है। लेकिन वहां पहुंचने ही उसका इरादा बादल जाता है और वह उसे पैसे बनाने के लिए अपने पास रख लेता है। इसके बाद वह स्ट्रीपोर्ट को लेकर एक एंटीक शो में जाता है, जहां पर शो का होस्ट उसे टीपॉट की कीमत $500 लगता है। अब जॉन को ये डील पसंद नहीं आई, इसलिए वो स्ट्रीपोर्ट को लेकर वापस अपने घर जाता है। इसी दौरान एक एशिया आदमी शो को देख रहा होता है, जहां पर उसे वह टीपॉट बहुत पसंद आता है और वह अपने घर में लटके हुए मैप पर जो उनकी लोकेशन को मार्क कर देता है। वहीं घर पर जॉन और ले फैसला करते हैं कि वह स्ट्रीपोर्ट में से 30 लाख कमाने के बाद रुक जाएंगे, जिसके बाद वो लोग अलग अलग त्रिकोण से खुद को चोट पहचाने लगता है और बदले में टीपॉट
टीपॉट से देर सर पैसा कमाते हैं, लेकिन ये सब करते हुए अब उन्हें तकलीफ से ज्यादा मजा भी आता है, क्योंकि खतरनाक तरीके से सेक्स करने के बाद भी उसे टिप में से पैसे निकलते थे। अब एलिस और जॉन पूरी तरह से बादल जाते हैं, उनका रहन सहन, खाना पीना, कपड़े सब कुछ चेंज हो जाता है, जिसके चलते अब उनका मूड भी बहुत अच्छा रहने लगता है। एक दिन इसकी माँ और बहन लंच पर उनके घर पर आए हैं और यह चेंज देखकर वह हैरान हो जाती है कि जॉन कितनी मामूली सी नौकरी में वो लोग इतनी अच्छी जिंदगी कैसे बीता कर रहे हैं। अब कुछ टाइम तक तो सब कुछ अच्छा चला है, लेकिन एक दिन कुछ चोर जैसे दिखने वाले लोग उनके घर में जबरदस्ती घुस जाते हैं और जॉन को पीटते हुए उसे रिपोर्ट के बारे में पूछने लगता है। वो कहते हैं कि जब से वो रिपोर्ट खोया है उनकी ग्रैंडिया में एक भी दिन चैन से सो नहीं पी थी और इसी सदमे में उनकी मौत हो गई। तभी एलिस उसे टीपॉट को तकिया के नीचे छुपा देती है और उन गुरों से कहती है कि उसने वह टीपॉट को बेच दिया। तभी वह गुंडे उससे उन पैसों की डिमांड करते हैं जो उसने टीपॉट को बेचकर कमाए थे। उन्हें देर सारे पैसे दे देती है और वो लोग उन पैसों को लेकर वहां से चले जाते हैं। अब इस घटना के बाद से एलिस और जॉन और भी ज्यादा चुकाने हो जाते हैं और उसे रिपोर्ट के बारे में और भी ज्यादा जानकारी लेने के लिए लाइब्रेरी में जाकर उससे रिलेटेड बुक ढूंढने लगता है। फिर फाइनली उन्हें एक बुक मिल जाती है जो कि जादू चीज और उनके इस्तेमाल के बारे में लिखी हुई थी। एलिस उससे बुक के एक पेज को पढ़नी है जिसमें उसे रिपोर्ट से होने वाले बुरे में लिखा हुआ था। एलिस नहीं चाहती थी कि जॉन उसे पेज को देखे, इसलिए वह जॉन से टीचर बचाकर उसे पेज को फाड़ देती है। अब कुछ सालों तक तो उनकी जिंदगी ऐसे गुजराती है। वो दोनों एक नई कार खरीदने हैं, पासी के पॉश एरिया में नया घर भी बनवेट है, महंगे महंगे कपड़ों से लेकर लग्जरीज चीजों को खरीदने हैं और बड़े बड़े लोगों को अपनी पार्टी में बुलेट है। इसी तरह उनकी जिंदगी बड़े ही आराम से गुजर रही होती है। पर एक दिन उनके घर पर वही एशिया आदमी आता है जो उन्हें अपना नाम ले लेंगे बताता है। वो जॉन से कहता है कि उसे पुराने टेट्स में बहुत इंटरेस्ट है। जॉन उसे बिठाकर उसकी बात को अच्छे से समझना चाहता है, लेकिन एल्ज उसे कहती है कि अगर उन्होंने उसे रिपोर्ट के बारे में उसे बता दिया तो वो लोग टीपॉट के साथ साथ ये सारी चीज भी को देंगे। फिर जान से पहले लिविंग उन्हें कहता है कि वो लोग खतरे में है, लेकिन वह दोनों उसकी बात नहीं सुनते और उसे वहां से भाग देते हैं। लिविंग के जान के बाद उनका पुराना मकान मलिक बिना बुलाए उनके घर में घुस जाता है और उनसे पूछता है कि उन जैसे भिखारी इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गए। दरअसल वो आदमी उसे वक्त पिया हुआ था और बेवकूफों के जैसे हरकतें कर रहा था। तभी अचानक उनके हाथों से टीपॉट छनकर भाग जाता है। जॉन उसे वह टीपॉट लेने की कोशिश करता है, लेकिन वह सपोर्ट को इतना जोर से एफ है कि वह सड़क के दूसरी तरफ जाकर गिर जाता है, जिसके बाद उसके ऊपर से ट्रक चला जाता है। पर टीपॉट पर ज्यादा सा भी स्क्रैच नहीं लगता। अभी देखकर उन दोनों को राहत मिलती है, पर उन्हें थोड़ा अजीब भी लगता है कि टीपॉट पर से गाड़ी गुजर जान पर भी उसे कुछ नहीं हुआ। अब इसके बारे में और जन के लिए उन्हें बताता है कि इस टीपॉट को नष्ट नहीं किया जा सकता। इससे छुटकारा अपने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि उसे एक ऐसी जगह पर छुपा दिया जाए जहां पर उसे कोई ढूंढ ना सके। जिसके बाद वो उन्हें सपोर्ट की हिस्ट्री बताते हुए कहता है कि वो टीपॉट अपने समय के सबसे अच्छे और सबसे बुरे लोगों के हाथों में से होते हुए गुजर है। लियोन करता है कि अगर उनके अंदर जरा सी भी बुराई होगी तो ये टीपॉट उसे बढ़ा देगा। अभी सुनकर जॉन उसे रिपोर्ट को लेकर देना चाहता है, लेकिन एक बार फिर से ऐसा करने से माना कर देती है। वह कहती है कि हम दोनों तो अच्छे लोग हैं और खुद पर काबू करना हम जानते हैं। फिर एक रात वही गुंडे जिन्होंने पहले भी उन्हें परेशान किया था फिर से वो उनके घर में घुस जाते हैं, जिसके बाद चोरी करते हुए वह बात करते हैं कि जॉन और एलिस कितने बेवकूफ है कि वह अपना पैसा अपने टॉयलेट में छुपा कर रखते बने हैं। उधर जॉन और एलेक्स अपने बेडरूम से उनकी आवाज सुन लेते हैं और निकाल कर उनके सामने आते हैं। वह उनसे आने की वजह पूछते हैं जी, पर चोर उन्हें कहते हैं कि वो यहाँ पर उसे टीपॉट को छुड़ाने नहीं आए, क्योंकि उनको पता है कि उसे टीपॉट को अपने पास रखना पर बहुत तकलीफ उठाने पड़ती है, क्योंकि जिसके भी पास होता है उसे पूरी तरह कंट्रोल कर लेता है और इंसान लालच में पागल हो जाता है। ये सब उन्होंने अपनी ग्रैंडमे के साथ होते हुए देखा था, इसलिए उन्होंने जानबूझकर उसे रिपोर्ट को जॉन और एलिस के पास रहने दिया ताकि उनकी तकलीफ से कमाए गए पैसों को वो लोग आसानी से हासिल कर सके। अब जॉन और एलिस उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और उनके बीच में फाइट होने लगती है, लेकिन इसमें जॉन और एलिस बेहोश हो जाते हैं। फिर जब उनको होश आता है तो वो देखते हैं कि अब टिप पर तूने पहले से भी कम पैसे देने लगा था, लेकिन अब जॉन और एलिस पहले ही खुद को इतनी तकलीफ दे चुके थे कि वह रिपोर्ट से पैसा कमाने के लिए किसी और की हेल्प लेना चाहते थे। फिर एक दिन वो दोनों एक बार में जाते हैं और वहां पर पूछते हैं कि यहाँ का सबसे कमीना आदमी कौन है। बाहर का मलिक एक आदमी की तरफ इशारा करता है और जॉन उसे आदमी से लड़ने लगता है इस उम्मीद में कि उनके बैग रखा हुआ टिप उन्हें अच्छे पैसे देगा। अब इस लड़ाई में जॉन घायल हो जाता है और वही ली एक बार फिर से उनके पास आता है और उसे कहता है कि टिप धीरे धीरे उसे और उसकी पत्नी को खाता जा रहा है। इस समय एलिस नोटिस करती है कि टिप दूसरों को चोट लगे पर
भी पैसा देता है क्योंकि उसके सामने स्केटर गिर जाता है और एलिस को टिप में से पैसे मिलते हैं। अब ये बात एलिस जॉन से शेयर करती है, जिसके बाद वो लोग हर फाइट वाले शो को अटेंड करते हैं ताकि टिप उन्हें ज्यादा से ज्यादा पैसे बनाकर दे। फिर एक दिन का ड्राइव करते हुए एलिस जॉन से कहती है कि पूरी दुनिया दर्द से भारी हुई है और वह चाहे तो हर जगह से टीपॉट के जारी पैसे काम सकते हैं। इसी दौरान वो सामने एक बेघर आदमी को देखते हैं और उसे पर गाड़ी चलने के लिए अपनी कर को तेज कर देती है, लेकिन तभी जॉन स्टीयरिंग व्हील को घूमकर उसे आदमी को करने से बच्चा लेट है। इसके बाद एलिस और जॉन आपस में झगड़ना लगता है, जहां पर एलिस उसे ब्लेम करती है कि जॉन उसके इरादों को नहीं समझना, जो का कर वो रन लगती है। इसी बीच देखते हैं कि उसे रिपोर्ट ने उनके इमोशनल पेन पर भी पैसे दिए हैं। अब उसे बात को कंफर्म करने के लिए सचमुच में जॉन की इंसल्ट करती है, जिसके बाद उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि टीपॉट सच में पैसे देता है। फिर इस जॉन से कहती है कि वो उसे ऐसी बात कहे जिससे दुख हो। पहले तो जॉन ऐसा करना नहीं चाहता था, पर इसके जिद करने पर वो उसे पेस्ट किया घटना बताता है जब उसने एक पराये औरत को किस किया था। अब इस बात से दुखी हो जाती है, पर इस पर भी वो टिप ने ढेर सारे पैसे देता है। अब उसे दिन से उनका ये रोजगार नियम बन जाता है। वह दोनों रोज एक दूसरे की इंसल्ट करते हैं और अपने ऐसे राज एक दूसरे को बताते हैं कि सामने वाला बुरी तरह से हट हो जाए और टिप्पणी ने ज्यादा से ज्यादा पैसे दे। धीरे धीरे एलिस को एहसास होता है कि उसने अपने सारे राज बता दिए थे और अब कोई भी राज उसका नहीं बचा था। फिर वह दोनों एक दूसरे को हट करना छोड़कर दूसरों को हट करने लगता है। वह लोग दूसरों के डार्क सीक्रेट्स उनके रिश्तेदार और करीबी लोगों को बताकर उन्हें इमोशनली हट कर देते हैं और इसके बाद से मोटी कमाई हो जाती है। अब पैसे कमाने के लालच में चली जाती है कि वह अपने ही बहन के डार्क सीक्रेट्स उसके हस्बैंड के सामने खोलना का प्लान बना लेती है, क्योंकि उसका पहले बच्चा उसके हस्बैंड का नहीं बल्कि किसी का था और प्लान के मुताबिक वो रस खोलना ही वाली थी कि तभी वह अपनी बहन का चेहरा देखकर अपना इरादा बदल देती है और फिर उसे बाद में पछतावा होता है कि वो अपनी ही बहन का घर बर्बाद करने वाली थी। फिर जब वो लोग वापस घर लौटते हैं तो जॉन एलेक्स की तारीफ करता है कि वो एक अच्छे इंसान है और उसने अपनी बहन का घर बचा लिया। तभी एलेक्स उसे कहती है कि 1 मिलियन के टारगेट को अपने के लिए उन्हें आखिरी बड़ा दावा खेलने होगा, जिसके बाद हम ये सब छोड़ देंगे। पर जॉन उसे कहता है कि उनके पास पहले ही काफी पैसे हैं और उन्हें अब ये सब करने की जरूरत नहीं है। पर एलिस उसकी नहीं सुनती और उसे कहती है कि प्लेग्राउंड में बहुत सारे ड्रग्स बेचे वाले हैं और अगर उन्होंने उनमें से किसी एक को भी मार दिया तो न सिर्फ वो पैसों से मालामाल हो जाएंगे बल्कि समाज का भी भला हो जाएगा। अब जॉन इस पर एग्री तो नहीं था, पर वो उसे ना भी नहीं कर पाता। इसके बाद वह दोनों एक कब्र खोदते हैं, पर तभी जॉन का माँ बादल जाता है और वह फैसला करता है कि अब वह ये सब नहीं करेगा। वह अली से पूछता है कि वह जॉन और टीपॉट में से किसको चुनेगी, पर एलिस उसे कोई भी जवाब नहीं देती, जिससे निराशा होकर जॉन आई के पास आता है और उससे हेल्प मांगता है। जैसे कि अब बहुत डर हो चुकी है, जॉन रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे रिपोर्ट को चुरा ले, पर ले कहता है कि इसे कोई फायदा नहीं है, उन्हें उसे कीबोर्ड को खुद ही उसके हाथों में देना होगा। फिर उसे रात नहाने के बाद जब बेलिस अपने रूम में आए हैं तो वो देखते हैं कि जॉन वहां पर विंडो के किनारे बैठा हुआ है। वो उसे कहता है कि उसके चले जाने के बाद वो उसे टीपॉट को वापस कर दे। अब बेलिस उसे कूदने से माना करती है, पर जॉन कूद जाता है। एलिस भागते हुए नीचे आए हैं और जॉन को बेहोश देखकर रन लगती है। जल्दी ही जॉन को होश आता है और वह एलिस से पूछता है कि क्या वो टीपॉट ली को सौंपने के लिए तैयार है, तो वह हाँ कर देती है। अगले दिन ली को टाइपॉट सौंपने का फैसला करके वो दोनों सो जाते हैं, पर उसे जब वह दोनों अपने रूम में सो रहे थे तो उन्हें नीचे से कुछ आवाज सुने देती है। जो चेक करने के लिए नीचे जाता है तो वो देखा है कि उनका पुराना मकान मलिक उसे रिपोर्ट को चुराकर अपने साथ ले जाता है। फिर वह सपोर्ट का कमल देखने के लिए खुद को हट करता है और उसकी गर्लफ्रेंड भी पैसों के लिए खुद को चोट पहुंचती है। वहीं जॉन और एलिस टीपॉट को सौंपना चाहते थे, इसलिए वह दोनों उसे लेने के लिए मकान मालिक के घर पर जाते हैं। अब उन चारों में फाइट होने लगती और इसी बीच वह दोनों चोर भी उसे रिपोर्ट को हासिल करने के लालच में वहां पर पहुंच जाते हैं कि जब वह दोनों उसके घर पर पैसे चुराने आए थे तो उन्होंने उसे रिपोर्ट को टच कर लिया था और इसी वजह से वह टीपॉट से अट्रैक्ट होकर उसे छुड़ाने आ गए। अब जॉन और एलिस की किस्मत अच्छी थी कि बाकी लोग बंदूकन से एक दूसरे को घायल करके खुद ही देर हो जाते हैं। फिर मैदान साफ देखकर वो दोनों टीपॉट को उठा लेते हैं और उसे ले जाकर ले को दे देते हैं। ली उनकी तारीफ करते हुए कहता है कि पास में कोई भी इस रिपोर्ट के असर से बैक नहीं पाया, पर तुम लोगों ने ये कम कर दिखाए। जिसके बाद ली उसे कीबोर्ड को समुद्र में फेंक देता है ताकि अब वह किसी के भी हाथ ना गए। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यही खत्म हो जाती है।